नमस्कार, फिर से पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं स्वास्थ्य बीमा के बारे में बोलूंगा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने बहुत जगह में ये बोला है, इंश्योरेंस आपके लिए जरूरी नहीं है। वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बोला है। ये भी बोला है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स मत करो। एक तो दही है, एक तेल है, और दही और तेल को मिक्स करके खा नहीं सकते आप, और आपका नुकसान कैसा होगा वो भी बोला है मैंने। लेकिन दो चीज बहुत जरूरी है। एक टर्म इंश्योरेंस। आपके पास अगर इनफ पैसा नहीं है, देखिए उसके आपका एक अकालन मौत हो गया, उसके बाद आपका फैमिली कैसा रहेगा, इसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। आप जितना छोटे उम्र में इंश्योरेंस लेंगे उतना पैसा कम है। लेकिन आज मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगा स्वास्थ्य बीमा के बारे में। सबसे जरूरी हर मनुष्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस लेने का कल्चर ही नहीं है, लेकिन ये कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे महंगा इंडिया में हेल्थ कास्ट है। अगर आपके पिता या माँ या बीवी बीमार हो जाती है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो एक बाईपास ऑपरेशन के लिए 6 या 7 लाख हो जाएगा। तो एक बहुत मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस आप जी नहीं सकते आज के भारत में, क्योंकि सबको ये एक दिन एक बड़ा डिसीज आएगा, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आपको पैसा लगाएगा। जो भारत में अभी कोविड आया, प्राइवेट सर्विसेज कोप नहीं कर पाए, बीमारी बहुत आ गई, लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीने हॉस्पिटल में रहे, और जिनके पास इंश्योरेंस था उसको पैसा अरेंज करने का टेंशन नहीं था। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था, एक तो अपने लोग अंदर, रिश्तेदार अंदर बेड में हैं, उधर पैसा अरेंज करना ही बड़ा प्रॉब्लम था। इससे आपको ये समझ आना चाहिए, बिना इंश्योरेंस आपको रहना ही नहीं चाहिए। अगर आप एक बड़े कंपनी या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगा हेल्थ इंश्योरेंस। आपको ये देखना है कि वो हेल्थ कवर सिर्फ अपनी बीवी, आपकी बीवी और अपने बच्चों के लिए है, या अपने माता पिता और सास ससुर के लिए भी है। क्योंकि जब आप 55 साल के ऊपर हो जाओगे तो इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल है। सब टेस्ट लेके अगर आपका छोटा सी प्रॉब्लम है तो आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। आइडियली 40 साल से ऊपर जो है वो इंस्टेंट इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये सलाह है, आप जब 25 साल हो जाओगे तब से इंश्योरेंस लेना है। मेरे ऑफिस में कुछ लोग काम करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी में 3 लाख लग गई। अगर हमारा कंपनी में इंश्योरेंस नहीं था, उनका ऑपरेशन नहीं होता। तो आपको इंश्योरेंस का महत्वपूर्ण मैंने समझा दिया। अभी मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा जिसको आपको ध्यान में रख के ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस बहुत महंगा है, लोग उसमें उसे नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस के नाम में कुछ कम पैसा देने की प्रयास करते हैं। इस ये क्यों है कि इंश्योरेंस एक सर्विस है, एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, तो बेचते हैं, आपको बेच रहे हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं है जो फिजिकली आपको देख सकते हो, उसको टच करते फील नहीं कर सकते। तो आप उसको कम पैसा, आपका सब ध्यान उसे पैसा कम करने के में जाता है, ये ठीक नहीं है। आपको सबसे महंगा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जमा हो जाओगे तो उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? जब आपको इंश्योरेंस कम दाम में मिलेगा, उसमें बहुत सारे एक्सक्लूशंस होंगे। आपको ये बोलना चाहिए, मुझे कोई एक्सक्लूशंस नहीं चाहिए। जब एक दिन के लिए मैं हॉस्पिटल हूँ में रहूंगा तो आपको पैसा तुरंत क्लियर करना चाहिए। दूसरा, आपको बोलेंगे कोपे। कोपे के माने में 2 लाख कोपे, 50,000 कोपे, 1 लाख कोपे बोलेंगे। कोपे माने अगर आपको बिल 2 लाख आ गया, आप 1 लाख का कोपे एग्रीमेंट साइन किया है, तो पहला 1 लाख आपको देना पड़ेगा और दूसरा 1 लाख ही इंश्योरेंस कंपनी देगा। अगर आप 2 लाख का कोपे देंगे तो पहले 2 लाख आपको ही देना पड़ेगा, इंश्योरेंस आपके पास नो क्लेम नहीं देगा। आपको ये भी तीसरा काम, आपको ये इंसिस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप 1 साल में कोई क्लेम नहीं किए तो आपको नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए। चौथा, हर एक पॉलिसी जो सस्ता है उसमें ये होता है कि
आईसीयू का लिमिट होता है, कैप होता है। अगर आईसीयू का कैप हो गया 5,000 या 7,000, तो बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू चार्ज का मिनिमम 15,000 होगा। अगर वो आईसीयू कैप आपने 5,000 में कर दिया, तो आपके जेब से 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। उस टाइम आप किधर भागोगे? कौन भागेगा? आपका पत्नी भागेगी या बेटे भागेगा या बेटी भागेगी? तो आईसीयू में नो लिमिट लेना चाहिए आपको। दूसरा, पांचवा, कॉम्प्रहेंसिव कवर लेना है। कॉम्प्रहेंसिव कवर क्या होती है? सबका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगा। सिर्फ सिरिंज, कॉटन और प्लास्टर का पेमेंट आप करोगे। सिर्फ कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट आपसे लिया जाएगा और सब पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा। 6 पॉइंट, वेटिंग पीरियड बोलते हैं, वो उसको इंसिस्ट मत करो। हर इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 दिन का वेटिंग पीरियड होती है। उस वेटिंग पीरियड में अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तभी कवर देंगे, लेकिन बीमारी का कवर नहीं देंगे। तो ये क्लास भी आप 1 महीना का ही रखना चाहिए, 6 महीने का रखना नहीं चाहिए। अगर हो सकते हैं तो कुछ पॉलिसियां ऑफर करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 1 साल में। अगर नहीं, 2 साल में आपका कोई क्लेम नहीं है तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फ्री देंगे, वो भी देखना है। दूसरा, क्लेम प्रोसेस क्या है? तो आपको बोलना है मुझे नो कैश चाहिए। वो नो कैश क्या होती है? जाके आप अपने कार्ड दिया तो आपको 2 तरह के सेटलमेंट मिलेंगे। एक, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगी, कंज्यूमेबल्स का पैसा ही आपको भरना पड़ेगा, आप घर जा सकते हो। दूसरा टाइप का सेटलमेंट है, आप पेमेंट कर दोगे हॉस्पिटल, 15 दिन 30 दिन के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। आपको दूसरा टाइप का पेमेंट रिजेक्ट करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए मुझे नो कैश पेमेंट चाहिए, मैं कार्ड दे दूंगा, आप इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल के पेमेंट करो, आप दोनों झगड़ा करो, मुझे बाहर छोड़ दो। फाइनली, अगर आपके पास पैसा है तो आपको फैमिली कवर नहीं लेना चाहिए, आपका इंडिविजुअल कवर होना चाहिए, पत्नी का इंडिविजुअल कवर होना चाहिए, बच्चों के लिए ही फैमिली कवर होना चाहिए, क्योंकि फैमिली फ्लोटर बहुत सस्ता दाम में मिल जाएगा, लेकिन कवरेज बहुत कम होगा। तो अगर ऐसा सोचे आपके पास परिवार में 4 लोग हैं, सबको एक ही टाइम में कोरोना आ गया, तो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, आपको अपने जेब से पैकेट देना है। तो ये तय करें, जब आपके पास पैसा होगा तो आपको इंडिपेंडेंट कॉम्प्रहेंसिव कवर ही लेना पड़ेगा। ये पहला सोचो, पहला सेविंग्स का प्लान में कॉम्प्रहेंसिव स्वास्थ्य बीमा बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।